महाराष्ट्र से अलग होगा मुंबई, बनेगा केंद्र शासित प्रदेश। उद्धव को कमजोर करने के लिए बीजेपी खेल सकती है बड़ा दांव। संसद के विशेष सत्र में मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का आएगा प्रस्ताव। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार को लेकर कर दिया बड़ा दावा। देश में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी महाराष्ट्र में बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही है। पार्टी महाराष्ट्र से मुंबई को अलग करने की रणनीति तैयार कर चुकी है। अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान शिवसेना को उठाना पड़ेगा, क्योंकि शिवसेना का सबसे मजबूत आधार मुंबई में ही है। और मुंबई अगर महाराष्ट्र से अलग हो जाता है तो शिवसेना खासतौर पर उद्धव गुट को इसका सबसे ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मुंबई प्रशासन फिर एनसीपी के इशारे पर काम करेगा। प्रदेश को विधानसभा भी नहीं मिलेगी और ये सब जल्दी होने वाला है। संसद के विशेष सत्र में महाराष्ट्र से मुंबई को अलग होने का प्रस्ताव पर मुहर लगा दी जाएगी और इसके साथ ही महाराष्ट्र की आर्थिक लाइफलाइन उससे अलग हो जाएगी। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा करते हुए सनसनी फैला दी है कि संसद का विशेष सत्र मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने के लिए बुलाया गया है। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू हो रहा है और यह 22 सितंबर तक चलेगा। सरकार की ओर से संसद सत्र के एजेंडे का खुलासा तो नहीं किया गया है, लेकिन यह साफ कर दिया गया है कि 18 सितंबर को सत्र पुरानी संसद में लगेगा, जबकि 19 सितंबर से नई संसद की बैठकें शुरू हो जाएंगी और उसके बाद बाकी का सत्र और आने वाले सभी संसद सत्र नई बिल्डिंग में ही चला करेंगे। इसके बाद यह तय माना जा रहा है कि पहले 2 दिन कोई विधेयक पेश नहीं होगा, लेकिन बचे 3 दिनों में सरकार कोई बड़ा विधेयक पेश कर सकती है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले दावा कर रहे हैं कि यह बड़ा विधेयक मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का ही है। वैसे शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत भी कई बार ये कह चुके हैं कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश रची जा रही है और ये सब उद्धव ठाकरे को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर है, देश की वित्तीय राजधानी है, महाराष्ट्र और देश दोनों का गौरव है, लेकिन ये वही है जो बीजेपी नहीं देख सकती है। और मोदी सरकार की योजना सभी सत्ता केंद्रों को मुंबई से गुजरात लाने की है। पिछले 9 वर्षों में मुंबई के महत्व को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र को गुजरात में स्थानांतरित कर दिया गया। मुंबई में बड़े पैमाने पर हीरे के व्यापार को गुजरात में स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ तक कि एयर इंडिया का मुख्यालय भी मुंबई से बाहर ले जाया गया। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई को गुजरात में स्थानांतरित करने की योजना भी है। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में जब तक एनडीए की सरकार थी तब तक केंद्र अपनी योजना पर कामयाब नहीं हो सकता था, इसलिए सबसे पहले एनडीए की सरकार को गिराया गया और अब राज्य में जो सरकार है वो केंद्र के इशारों पर चलने वाली सरकार है। राज्य में जब से शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई है, मुंबई और महाराष्ट्र से सबसे बड़ी योजनाओं को गुजरात स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के एजेंडे खुलासा किए बिना विपक्ष यहां तक कि संसदीय व्यापार सलाहकार समिति सहित किसी से परामर्श किए बिना 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। साफ है कि वो महाराष्ट्र को इस बार चौंकाने वाले हैं। दरअसल मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे का यह गढ़ भी माना जाता है। बीएमसी में 2.5 दशक तक शिवसेना का ही शासन चला है। इस समय चुनाव नहीं होने के चलते प्रशासक के सहारे काम चलाया जा रहा है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि जब भी बीएमसी का चुनाव होगा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में शिवसेना यूबीटी ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।